हेलो दोस्तों, कुछ समय से कुछ विचार जो मुझे काफ़ी परेशान कर रहे थे, तो मुझे लगा कि शायद इन शब्दों को मुझे आप लोगों तक पहुंचा देने चाहिए, जो मुझे काफ़ी परेशान कर रहे हैं। आज के टाइम एक चीज़ जो हम लोग पीछे छोड़ते जा रहे हैं वो है शिक्षा। काफ़ी जो एक नेगेटिव इम्पेक्ट पड़ा है वो पड़ा है एजुकेशन पे। और ये वीडियो का जो टाइटल है वो देख के ही आपको पता चल जाएगा कि ये वीडियो किस पर्पज़ के लिए बनाया गया है, कि कुछ मैसेज जो मैं अपने स्टूडेंट से कन्वे कर सकूं। मैं एक ट्रेनी टीचर भी हूं और एक स्टूडेंट भी हूं, तो मुझे लगा कुछ विचार जो कंटिन्यूसली मुझे परेशान कर रहे थे। काफ़ी समय से मैं ये सुनते आ रहा हूँ कि सिलेबस कम हो जाएगा, और अगर हम ऑनलाइन क्लासेस वगैरह लगाएंगे तो हम लोगों को फ़ीस वगैरह देनी पड़ेगी। तो ये सारी चीज़ें जो मैं सुन रहा हूँ काफ़ी समय से, तो मुझे काफ़ी परेशान कर रही हैं। उस फीस माप और सिलेबस रिड्यूस होने के चक्कर में हम अपने बच्चे को शिक्षा से बहुत दूर ले जा रहे हैं। ये सोच के देखो, बिना पढ़ाई क्या आप अपना करियर बना सकते हो? और अगर सिलेबस रिड्यूस भी हो जाता है तो सिलेबस रिड्यूस होने का इम्पेक्ट क्या पड़ेगा? कभी यार एक सवाल खुद से करके देखो कि अगर सिलेबस रिड्यूस भी हो जाता है तो उस सिलेबस रिड्यूस होने का इम्पेक्ट क्या पड़ेगा? हर एक चीज़ दूसरी क्लास का बेस होती है। आज अगर आप फर्स्ट क्लास से सेकंड क्लास में जाते हो तो फर्स्ट क्लास बेस होती है सेकंड क्लास का, सेकंड क्लास बेस होती है थर्ड क्लास का। इसी प्रकार से जो सब क्लासें हैं वो एक बेस बनाती है ताकि बच्चा अपना करियर अच्छे से बना सके। तो आज इस कोरोना की सिचुएशन में क्यों आप उस बेस को कमज़ोर करना चाह रहे हो? क्योंकि अगर बच्चे का बेस अच्छा नहीं होगा, मजबूत नहीं होगा, तो क्या वह अपना करियर बना सकता है? बेस जितना मजबूत होगा उसका करियर उतना ही सुंदर होगा या उतना ही अच्छा होगा। तो क्यों आप अपने बच्चे को इस शिक्षा से दूर ले जाना चाह रहे हो? कि देखो, एज ए अभिभावक कि अगर आप लोगों को बोला जाए कि यार 5 लाख का अरेंजमेंट करके दो, तो यार क्या सडनली आप 5 लाख का अरेंजमेंट कर सकते हो? क्या नहीं कर सकते। उसी प्रकार से अगर बच्चे को बोला जाए, जैसे 10th-12th के जो बच्चे उनको बोला जाए कि आपकी मार्च में एग्ज़ाम होनी है, तो सडनली यार इतने महीने उन लोगों ने स्पेंड कर दिए बिना किसी कुछ शेड्यूल के, बिना कुछ पढ़ाई के, तो क्या वह सडनली इस प्रेशर को हैंडल कर पाएंगे? क्या अगर नहीं कर पाएंगे तो क्यों हम लोग उनको इन क्लासेस से दूर ले जा रहे हैं? क्यों स्कूल से हम लोग उनको दूर ले जा रहे हैं? सिर्फ इसीलिए कि फ़ीस माफ़ हो जाएगी। उस फीस माफ़ के चक्कर में क्यों हम अपने बच्चे का करियर ख़राब कर रहे हैं? ये जो एग्ज़ाम का प्रेशर होगा, शायद अच्छे से अच्छा बच्चा भी शायद इसको हैंडल नहीं कर पाएगा, क्योंकि एक जो शेड्यूल है उसको बनाने में इतने साल लग गए। उस शेड्यूल में अगर कुछ चेंजेस भी होता है तो वो काफ़ी एक नेगेटिव इम्पैक्ट डालता है किसी के ऊपर भी। तो जो शेड्यूल बनाने में इतने साल लग गए यारों, तो आज सडनली उस चीज़ को 6 महीने से अगर हम लोगों ने छोड़ रखा है तो सडनली हम लोग कैसे बना सकते हैं? और सडनली हम लोगों को बोला जाए कि शेड्यूल बनाओ, तो कैसे बना सकते हैं? अगर आज भी आपकी क्लासेस वगैरह स्टार्ट होती है, तो अगर स्कूलिंग स्टार्ट होने के बाद भी आपको 2 महीने शेड्यूल बनाने में लग जाएंगे, तो 2 महीने और आप लोग पीछे हो जाओगे। तो क्यों आप अपने बच्चे का करियर ख़राब कर रहे हो? सिर्फ इसीलिए कि ऑनलाइन अगर आप लोगों को पढ़ाया जा रहा है या कुछ किया जा रहा है तो आपको ये लग रहा है कि उसके लिए फ़ीस चार्ज की जाएगी। सिर्फ फ़ीस चार्ज के लिए आप अपने बच्चे का जो भविष्य है शायद उसको ख़राब कर रहे हो। क्यों? क्योंकि अगर यार बेस ही मजबूत नहीं होगा। अगर एक एग्ज़ाम्पल दूँ, मेरा एक कज़न है, ठीक है, मेरी उनसे बात हो रही थी, तो उसने बोला कि यार, मैंने पूछा भाई पढ़ाई क्यों नहीं कर रहा, तो उसने मेरे को जवाब दिया कि 11th में हम लोगों को प्रमोट कर दिया गया और 12th में भी सिलेबस रिड्यूस हो जाएगा। अब एक चीज़ सोच के देखो, अगर जिस बंदे ने स्ट्रीम चूज़ की है तो स्ट्रीम चूज़ करने के बाद वह अपने करियर की तरफ बढ़ रहा है। अगर करियर की तरफ बढ़ रहा है तो अगर उसका बेस है वो 11th क्लास है, जैसे एक स्ट्रीम चूज़ करने के लिए, करियर के लिए आपने अगर एक स्ट्रीम चूज़ की है, तो वो बेस अगर आपका अच्छा नहीं होगा, मजबूत नहीं होगा, तो आप करियर कैसे बना सकते हो? अगर आपने एक भी चीज़ अगर अपने बेस में से मिस कर दी तो आप अपना करियर कैसे बना सकते हो? हाँ, मानता हूँ
कि जो कोरोना है उसकी वजह से सबकी लाइफ के ऊपर एक नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ा है, लेकिन कुछ अभिभावक शायद अपने ही बच्चे की ज़िंदगी ख़राब कर रहे हैं सिर्फ इसीलिए कि उनको ऐसा लगता है कि क्लासेस वगैरह अगर हम लोग लेते हैं पे करना पड़ेगा। सिर्फ पे करने के लिए वो अपने बच्चे की ज़िंदगी ख़राब कर रहे हैं। क्योंकि अगर एक बच्चा है, अगर ऑनलाइन क्लास से 10% भी अगर सीख रहा है तो वो नहीं चाह रहे कि वो बच्चा अपना 10% नॉलेज भी इंक्रीज़ करे। क्यों? सिर्फ उनको फीस देनी पड़ जाएगी। सिर्फ इसीलिए वो अपने बच्चे का भविष्य खराब कर रहे हैं। और बेस मैं आपको फिर से बता रहा हूँ कि यार समझना इस चीज़ को। अगर मेरी बात अच्छी लगे तो मेरे को कमेंट करके ज़रूर बताना कि जितना ज़्यादा अच्छा होता है उतना ही करियर अच्छा होता है। अगर बेस ही कमज़ोर होगा तो करियर कभी भी नहीं बन सकता। क्यों? जिस प्रकार से हम लोग मकान बनाते हैं तो नींव जितनी ज़्यादा मजबूत होती है उतना ही सुंदर भवन का निर्माण होता है। तो क्यों हम अपने ही बच्चों के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं? सिर्फ इसीलिए कि हम लोगों को फीस देनी पड़ेगी। तो उस फीस देने के चक्कर में सिर्फ हम अपने बच्चों के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, उनकी ज़िंदगी के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। एक माँ बाप होने के नाते हम सब कुछ जो काम कर रहे हैं वो सिर्फ इसीलिए कर रहे हैं कि हमारा बेटा पढ़ लिख ले और एक अच्छी नौकरी लग जाए। तो क्यों हम लोग उसके बेस को, उसकी ज़िंदगी को ख़राब कर रहे हैं? कई बार एज ए गार्जियन मैं भी इस चीज़ को सोचता हूँ, यार एक चीज़ बताओ कि जिस बच्चे का बेस ही कमज़ोर हो वो कैसे अपना करियर बना सकता है? अगर सिलेबस रिड्यूस भी हुआ तो सिलेबस रिड्यूस का फ़र्क सिर्फ आपको पड़ेगा। गवर्नमेंट तो सिलेबस रिड्यूस कर देगी लेकिन उसका इम्पैक्ट सिर्फ आपके करियर के ऊपर पड़ेगा। कुछ चीज़ें जो आप लोगों ने छोड़ दी है तो छोड़ने के बाद अगर वही चीज़ें आपको वापस पढ़ने के लिए बोला जाए, क्यों? जो बेस है उस बेस को बनाने का काम सिर्फ स्कूलिंग ही करती है। स्कूल ही किसी बच्चे का बेस बनाती है। तो क्यों उस फीस के चक्कर में हम लोग अपने ही बच्चे के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं? क्यों उसको स्कूल से दूर ले जा रहे हैं? चीज़ सवाल करके देखना खुद से। जिस प्रकार एक माँ का फ़र्ज़ माँ निभाती है, एक फादर का फ़र्ज़ एक फादर निभाता है, भाई का फ़र्ज़ भाई निभाता है, तो उसी प्रकार से एजुकेशन के अंदर स्कूल का फ़र्ज़ सिर्फ स्कूल ही निभाती है। स्कूल ही उस बच्चे के सुंदर भविष्य का निर्माण करती है। आज मैं हूँ, कुछ भी हूँ, आज एक स्कूल की वजह से हो। अगर मैंने स्कूलिंग नहीं की होती तो शायद मैं आप लोगों के सामने यहाँ नहीं आ पाता। तो क्यों एक अभिभावक होने के नाते, एक गार्जियन होने के नाते आप अपने बच्चों के साथ ये सारी चीज़ें कर रहे हो? अगर कोई ऑनलाइन क्लासेस वगैरह भी चल रही है तो अगर उससे आपका बच्चा अगर 10% भी सीख पा रहा है, एक फिक्स शेड्यूल के अंदर, कंपटीशन का दौर है और इस कंपटीशन के अंदर क्यों हम अपने ही बच्चे को पीछे कर रहे हैं? अगर एक बच्चा कुछ चीज़ मिस भी करता है तो उसको उस चीज़ के लिए सालों मेहनत करनी पड़ती है। तो क्यों हम अपने बच्चे को, बेस को कमज़ोर करके क्यों उसकी ज़िंदगी के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं? ये जो चीज़ें बोली, एक अभिभावक होने के नाते, एक गार्जियन होने के नाते, एक स्टूडेंट होने के नाते आप लोग खुद से करके देखें कि अगर सिलेबस भी अगर रिड्यूस हो जाता है तो आपकी लाइफ के ऊपर उसका क्या नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा। एक चीज़ खुद सोच के देखो यार, अगर आपका सिलेबस कुछ छूट जाता है, कुछ आप लोगों को नहीं पढ़ाया जाता तो उसका इम्पैक्ट क्या पड़ता है नेक्स्ट क्लासेस। तो यार एक चीज़ बताओ, अगर अकाउंट्स की बात कर रहा हूँ मैं, ऑल ओवर जो भी स्ट्रीम आप चूज़ कर रहे हो, सिर्फ एक ही स्ट्रीम नहीं, सब स्ट्रीम की, तो अकाउंट्स के अंदर आपको आधी चीज़ें पढ़ा दी जाती है। ट्रेडिंग P&L जो मेन चीज़ होती है, पूरी जो आपके आगे की क्लासेस वगैरह है वो ट्रेडिंग P&L के ऊपर डिपेंडेंट है। अगर सिलेबस रिड्यूस होने की वजह से अगर वही चीज़ हटा दी जाए तो आपका बेस कैसे बन पाएगा? पूरी 12th है, पूरी BCom है, BBA है, सारी चीज़ें किसके ऊपर डिपेंडेंट है? बैलेंस शीट और ट्रेडिंग P&L के ऊपर। अगर आपने बेस ही मजबूत नहीं किया तो आप क्या अपना करियर बना सकते हो क्या? तो ये सारी चीज़ें मुझे काफ़ी परेशान कर रही थी। तो मुझे लगा कि एक वीडियो के द्वारा मैं मैसेज स्टूडेंट तक और अभिभावकों तक ज़रूर पहुंचाना चाहिए कि ये सिर्फ आप अपने बच्चे के बेस को ही कमज़ोर कर रहे हो और किसी के साथ खिलवाड़ नहीं कर रहे, आप अपने ही बच्चे की ज़िंदगी के साथ खिलवाड़ कर रहे हो। अगर आप लोगों को मेरे शब्द अच्छे लगे हो तो कमेंट करके ज़रूर बताएं, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। थैंक यू।